प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई बड़ी चूक। प्रधानमंत्री के काफिले के नजदीक पहुंचे प्रदर्शनकारी। देश में इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल, आखिर कब तक? पंजाब के हुसैनीवाला में बुधवार 5 जनवरी को एक फ्लाईओवर पर पीएम नरेंद्र मोदी का काफिला फंसा रहा। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस आमने सामने आ गई। बीजेपी ने पंजाब सरकार और कांग्रेस पर सवाल उठाए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के पंजाब दौरे के दौरान आज उनकी सुरक्षा के साथ जो खिलवाड़ पंजाब की सरकार के संरक्षण में आज पंजाब के अंदर हुआ है, वह पंजाब के अंदर व्याप्त अराजकता और दुर्व्यवस्था का एक जीता जागता उदाहरण है। कांग्रेस शासित पंजाब की सरकार को देश की जनता से इस बात के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। कांग्रेस सदैव से इस देश की संवैधानिक व्यवस्थाओं की अवमानना करती रही है। इसका एक उदाहरण एक बार फिर से देश ने देखा है। हमारे लोकप्रिय नेता और देश के माननीय प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा के साथ जिस प्रकार की गंभीर चूक आज पंजाब के अंदर हुई है, वो अक्षम्य है। और यह एक शरारत भरा पूर्ण पंजाब सरकार की और कांग्रेस की एक दुरभिसंधि को प्रदर्शित करता है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के पंजाब दौरे के समय जो उनकी सुरक्षा में चूक हुई है, उसकी जिम्मेवारी पंजाब सरकार को लेनी चाहिए। इस चूक से यह प्रतीत होता है कि पंजाब में कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री होते हैं, हमारा संघीय ढांचा है, और इसलिए उनकी सुरक्षा में चूक किसी के भी द्वारा हो, ये बहुत ही निंदनीय है। सर, ऐसा लगता है कि सुरक्षा वो भी प्रधानमंत्री के दौरे से जुड़ा हुआ हो और इस पर राजनीति जायज है। कांग्रेस हमेशा कोई भी विषय रहे उसको हानि लाभ और राजनीति से जोड़कर देखती है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक, इसमें भी कांग्रेस की बदनीयती नजर आती है। कांग्रेस को इसके लिए देश से माफी मांगना चाहिए। आतंकवाद के गंभीर दौरों में, आतंकवाद से गंभीर रूप से प्रभावित क्षेत्रों में भी कभी इस प्रकार के सुरक्षा की चूक नहीं हुई, या यूं कहें कि सुरक्षा के साथ ऐसा मजाक नहीं हुआ जैसा आज माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ हुआ, कि सुरक्षा के साथ हुआ।
हम सभी जानते हैं कि चाहे राष्ट्र का विकास हो, राष्ट्र का हित हो या राष्ट्रीय सुरक्षा, सभी को अपनी निजी राजनीति के तराजू पर तौलते तौलते आज वह इस सीमा तक आ गए कि मोदी जी के प्रति ईर्ष्या, मोदी जी के प्रति वैमनस्य, मोदी जी के प्रति घृणा, मीन्स बोथ इन द जेलसी, कंटेम्प्ट एंड हेट्रेड, सरकार के रूप में अपना संवैधानिक दायित्व, राजनैतिक दल की मर्यादा और मानव जीवन का मूल्य यानी इंसानी जान की कीमत, तीनों को तार तार कर दिया। और उसी के साथ यह भी कहेंगे कि पंजाब की गरिमा को भी पूर्णतः धूल धूसरित कर दिया है। देश की करोड़ों करोड़ जनता का आशीर्वाद माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के साथ है। भगवान को धन्यवाद कि उनका जीवन सुरक्षित है, वरना कांग्रेस ने, कांग्रेस की सरकार और गांधी परिवार ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी। उनकी सुरक्षा के साथ जो खिलवाड़ किया गया वो इस देश में पहले कभी नहीं हुआ। प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा की जवाबदारी राज्य सरकार की थी। ये प्रधानमंत्री जी की जिंदगी से खिलवाड़ नहीं है, ये तो राष्ट्र की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। क्या कांग्रेस, कांग्रेस की सरकार, गांधी परिवार नफरत से इतना भरा है कि प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा से खेल जाए? तरह का वाकया पंजाब में हुआ है वो किसी व्यक्ति, और व्यक्ति ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि कांग्रेस नरेंद्र मोदी जी से नफरत करती है, ये जग जाहिर है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री के नाते उनकी सुरक्षा में जो चूक हुई है उसकी जिम्मेदार कौन है? और बजाय जिम्मेदारी तय करने के कांग्रेस के युवा कार्यकर्ता उत्सव मना रहे हैं। मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, गृह मंत्री पंजाब सरकार के वो अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के मुख्य प्रवक्ता वो कंफ्यूजन पैदा करने के बयान दे रहे हैं। ये निश्चित रूप से देश के और लोकतांत्रिक देश के, गणतांत्रिक देश के व्यवस्थाओं को ध्वस्त करने का कुछ से षड्यंत्र है। देश का प्रधानमंत्री, देश के 135 करोड़ लोगों का प्रधानमंत्री है, उसकी सुरक्षा में सेंध के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई हो, इसे सुनिश्चित किया जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी जिस प्रचंड गति से आगे बढ़ रही है, आगामी चुनाव में अपनी हार को अवश्यंभावी मान करके पॉलिटिकल फ्रस्ट्रेशन के तहत जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने अपनी सरकार और प्रशासन के अधिकारियों के साथ मिलकर के इस तरह का षड्यंत्र किया है, ये निश्चित रूप से निंदनीय है। और देश की जनता इसके लिए न कांग्रेस पार्टी को कभी माफ करेगी और न पंजाब की सरकार को। वहीं कांग्रेस की बात की जाए तो पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने और कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने एक ही राग अलापा, और वो था अंतिम समय पीएम नरेंद्र मोदी का रूट चेंज करना। ये बिल्कुल गलत है कि प्रधानमंत्री जी जब पंजाब में आए तो उनकी सिक्योरिटी लैप्सेस दिखाकर उनको खतरे के साथ को जोड़ा जा रहा है। ये राजनीति इसमें नहीं होनी चाहिए। वी हैव एवरी रिस्पेक्ट फॉर आवर प्राइम मिनिस्टर। कोई भी ऐसी बात नहीं हुई कि उनकी शान में या उनकी सिक्योरिटी को कोई खतरा हुआ हो। पंजाब सरकार, पंजाब पुलिस इसमें सक्षम है। ये इस कारण हुआ कि हेलीपैड से हेलीकॉप्टर पे जाना था, अचानक
प्रोग्राम सड़क पे जाने का बनाया गया, जो कि प्रोग्राम में नहीं था, पहले से नहीं था। फिर भी आगे एजिटेटर बैठे हैं, पीछे काफ़ी पीछे गाड़ियां रोककर बता दिया गया कि आगे एजिटेशन वाले एकदम सड़क पे आकर बैठ गए। अब सड़क पे एकदम कोई ट्राली लगाकर बैठ जाए, उसको हटाने में 10, 15, 20 मिनट, आधा घंटा लग जाता है। इसलिए सेफ साइड के लिए प्रधानमंत्री जी को बोला गया कि आप पीछे आ जाएं, हम अदर रूट या बाई हेलीपैड आपको ले चलते हैं, लेकिन उन्होंने वापस जाने का फैसला किया। सो मैं पंजाब सरकार की तरफ से आपको क्लियर करने आया हूं कि इसमें किसी भी तरह का कोई खतरे वाली बात नहीं थी, ना ही हुई है। ये टोटली एक पीसफुल एजिटेटर आकर अचानक सड़क पे बैठ गए, जिस सड़क पे हमारा जाने का कोई प्रोग्राम नहीं था। प्रोग्राम हेलीपैड के साथ जाने, हेलीकॉप्टर पे जाने का था, और किसी तरह का कोई खतरा यहाँ नहीं है और ना ही था, ना ही प्रधानमंत्री जी को ऐसा हुआ है। लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री जी को या उन्होंने अपने तरीके से उनकी टीम ने फैसला वापस जाने के ले लिया, जबकि हेलीकॉप्टर से जा सकते थे, अदर रूट से भी जा सकते थे, लेकिन वो वापस गए हैं। हमें इस चीज़ का खेद है, हमें पीड़ा है। हम अपने प्रधानमंत्री जी को पूरा सत्कार और प्यार देते हैं और देते रहेंगे। बीजेपी के जो नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार को या रिलेशन खराब करने, प्रधानमंत्री जी को आज फिरोजपुर में पंजाब में रैली करनी, बाकायदा 10,000 के करीब पुलिस पर्सनल, आप सोच सकते हैं 10,000 पुलिस पर्सनल प्रधानमंत्री की इस रैली के लिए लगाए गए थे। इसके अलावा पूरा रूट जो था प्रधानमंत्री जी का, वो एसपीजी, केंद्रीय सिक्योरिटी एजेंसी, पंजाब पुलिस और यहां तक कि हरियाणा पुलिस को भी डिप्लॉय किया गया था। प्रधानमंत्री जी को भटिंडा से फिरोजपुर तक हेलीकॉप्टर से जाना था। उनका कभी भी सड़क मार्ग से जाने का कोई रूट निश्चित नहीं था। जब प्रधानमंत्री जी भटिंडा आए तो उन्होंने देखा कि रैली में भीड़ नहीं है। शायद भाजपा और मोदी जी ये स्वीकार नहीं कर सकते कि लोग उन्हें सुनने ना आए, और इसलिए उन्होंने हुसैनी वाला जो हमारा शहीद स्मारक है और उसके बाद रैली स्थल तक सड़क मार्ग से आखिरी मिनट पे, लास्ट मिनट पे जाने का निर्णय किया। प्रधानमंत्री निर्णय कर लें तो उसमें कोई व्यक्ति इफ और बट कर ही नहीं सकता। वहीं बात करें किसानों की तरफ से, तो राकेश टिकैत ने इस मामले में बयान देते हुए कहा है कि पीएम मोदी ने ये सब सहानुभूति बटोरने के लिए किया था। इस तरह की एक जो ये न्यूज चल रही है कि बच गए, मौत से वापसी आए हैं, ये तो इस तरह का ये लगता है कि ये पूर्ण रूप से एक स्टंट्स है। जो चैनल वाले भी कह रहे हैं कि वहां से बच के आ गए, तो अगर ये था कि बच के आ गए तो फिर गए क्यों थे? तो ये पूर्ण रूप से एक सहानुभूति बटोरने का एक सस्ता जरिया ढूंढने की कोशिश करी गई है। इस बीच भारतीय किसान यूनियन क्रांतिकारियों का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें प्रदर्शनकारी सड़क पर लगे पीएम मोदी का पोस्टर फाड़ते नजर आ रहे हैं। इस बीच पंजाब सरकार ने जांच के लिए उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया है। पीएम मोदी की सुरक्षा से साजिश का नया सबूत। पंजाब में पीएम नरेंद्र मोदी पंजाब सरकार ने जांच के लिए गठित की उच्च स्तरीय कमेटी। पंजाब सरकार ने पीएम मोदी के फिरोजपुर दौरे के दौरान हुई चूक की जांच के लिए उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया है।
समिति में रिटायर्ड जज मेहताब सिंह गिल, प्रमुख सचिव और न्यायमूर्ति अनुराग वर्मा शामिल होंगे। कमेटी 3 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। क्या जानबूझकर लीक किया गया पीएम का रूट? 5 जनवरी को हुई इस घटना पर कई सवाल उठ रहे हैं। फ्लाईओवर पर जब पीएम मोदी का काफिला फंसा तो कुछ प्रदर्शनकारी वहां मौजूद और मौके पर खड़ी पुलिस तमाशा देखती रही। कई पुलिस वाले तो प्रदर्शनकारियों के बीच भी दिखे। फ्लाईओवर पर पीएम मोदी का काफिला 20 मिनट तक रुका रहा। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या पीएम मोदी का रूट जानबूझकर लीक? आ रहे हैं सामने। पीएम मोदी का रूट जानबूझकर लीक किया गया। पीएम मोदी के पहुंचने से पहले रास्ता कैसे ब्लॉक हुआ? प्रदर्शनकारियों को कैसे पता चला पीएम यहीं से गुजरेंगे? पुलिस प्रदर्शनकारियों को रोक क्यों नहीं पाए? पीएम के काफिले को झूठा क्लियरेंस क्यों दिखा? सुरक्षा में चूक पर गृह मंत्रालय सख्त। पीएम नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक को बीजेपी ने बेहद गंभीर बताया है, जबकि केंद्रीय गृह मंत्रालय भी काफी सख्त है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि जब ये कोई नहीं जानता कि पीएम का काफिला कहां से गुजरेगा, इसकी जानकारी केवल सुरक्षा बलों को ही होती है। लेकिन वहां फ्लाईओवर पर लोग क्या कर रहे थे? पंजाब सरकार को, कांग्रेस को आज जवाब देना होगा। प्रधानमंत्री किस रूट से एक स्थल पर पहुंचते हैं, उस पूरे रूट की सुरक्षा का प्रबंध और कोई भी गतिरोध नहीं है, ऐसा आश्वासन पंजाब पुलिस ने प्रधानमंत्री जी के सुरक्षा दस्ते को दिया। क्या जानबूझकर प्रधानमंत्री जी के सुरक्षा दस्ते को झूठ बोला गया? प्रश्न 2, प्रधानमंत्री जी के पूरे कैवलकेड को जब रोकने का प्रयास हुआ, 20 मिनट तक जब उनकी सुरक्षा भंग की गई, जिन लोगों ने प्रधानमंत्री की सुरक्षा को भंग किया, उन लोगों को प्रधानमंत्री की गाड़ी के पास तक, उस स्थल तक किसने और कैसे पहुंचाया? आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पंजाब सरकार से इस मामले में रिपोर्ट मांगी है। बता दें कि 3 कृषि कानूनों को वापस लेने के बाद प्रधानमंत्री का पहला पंजाब दौरा था। लेकिन फिरोजपुर के फ्लाईओवर पर 20 मिनट फंसे रहने के बाद प्रधानमंत्री लौट गए। आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News Flash।